8. छोड़ो मुझे, तुम्हारी माँ का चोपड़ा। सालो, ये कौन सा तरीका है इंटरव्यू लेने का? हाँ? हम दोनों छटपटाते रह गए, लेकिन साले दो सांड हमें उठाकर ले जाने लगे। मैं अथर्व को अपने बाप के ऑफिस में जॉब दिलवाने लाया था, लेकिन ये साले तो हमें उठाकर पता नहीं कहां ले जा रहे थे। मैंने छटपटाना बंद कर दिया और फील करने लगा। यहाँ हल्की सीलन की महक आ रही थी। ऑफिस के मुकाबले यहाँ ठंडा भी लग रहा था। हम दोनों को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। मुंह पे इतना काला कपड़ा डाला था कि कुछ दिखना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ बेसमेंट में क्यों लाया हमें? यहाँ नेटवर्क नहीं आता इसलिए? हम तो वैसे भी किसी को फोन फ्रेंड नहीं करते। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, फोन किसको करेंगे? मैं बोला तो मुझे अपनी आवाज गूंजती महसूस हुई। अब तो मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि हमें बेसमेंट में लाया गया था। तुझे पता चली गया कि ये बेसमेंट है। बहुत अच्छे, कम से कम तेरे बाप के थोड़े जीन्स तो आए तुझमें। अब बिना नौटंकी के बता, इस जोकर को अपने साथ क्यों लाया है? अबे जोकर किसे बोला बे बुड्ढे? हाँ? माना अथर्व ग्रीन कलर की शर्ट और ब्राइट ब्लू कलर की पैंट पहन कर आया था। माना उसके गले में दो अजीब सी बीट्स वाली मालाएं पड़ी थी। हाथ में भी फ्रेंडशिप बैंड्स पहना था, पर इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो जोकर लग रहा था। किसी ने अथर्व के मुंह पे पंच मारा। मैं आवाज सुनकर ही डर गया। इतनी तेज पंच अगर मेरे मारा होता तो मैं बाय गॉड की कसम मैं बेहोश हो गया होता। लेकिन अथर्व उल्टा गुस्सा हो गया। साला चिल्ला के बोला, भोसड़ी के गाल में दम है तो हाथ खोल और फेस पर से ये ब्लैक कॉन्डम हटा और फिर हाथ लगा के दिखा, उसके बाद मैं बताऊंगा तुझे। थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। मैं क्लियर हो गया कि आज हम बहुत बुरी तरह पिटने वाले हैं। अथर्व के चक्कर में मेरा बर्थडे हॉस्पिटल में सेलिब्रेट होने वाला था। वैसे भी किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं था। मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि अगर हमारी धुलाई हुई तो मैं कल किसी को बताऊंगा ही नहीं। हाथ खोल, इसके कपड़ा हटा। सर, मेरे मुंह से भी ये काला कपड़ा हटा दो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। होने दे। किसी ने शायद अथर्व को फ्री कर दिया था, क्योंकि अथर्व ऐसे चिल्लाया जैसे WWE देख कर आया हो। भोसड़ी वाला वो था कौन जिसने मेरे मुंह पे मारा? मैं उसकी मैं सिर्फ मार कुटाई की आवाजें सुन रहा था। आंखें बंद हो तो बाकी सेंसेस बहुत तेज काम करने लगते हैं। मुझे क्लियरली समझ आ रहा था कि अथर्व बहुत बहादुरी से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर बाकी दोनों मुस्टंडे ट्रेंड थे। वो अथर्व के हर पंच को डॉज करते हुए उसको धो रहे थे। अथर्व, दोनों में से जो मोटा है उसके टांग पे मार। अथर्व की ये अच्छी बात थी, वो फटी की सिचुएशन में तुरंत मेरी बात मानता था। 2 मिनट बाद सब शांत हो गया। सिर्फ अथर्व की तेज तेज सांसें लेने की आवाज आ रही थी। किसी ने मेरे चेहरे से भी मास्क हटा दिया। थैंक डॉग, तू ठीक है ना? तेरी रिब्स पे बहुत जोर से पंच लगा ना? हाँ यार, पर तुझे कैसे पता? साले 2 है ना, अगर एक होता तो धो दिया होता मैं। हमारे सामने मनोज खड़ा स्माइल कर रहा था। इस जल्लाद के फेस पर स्माइल बहुत फेक लग रही थी। एक होता तो भी तू कुछ नहीं कर पाता। तू पार्थिव, तू पहले बता, तुझे कैसे पता चला कि उसकी रिब्स पर पंच पड़ा है? पता है, क्योंकि अथर्व को वहां दर्द होता ही है। फेस पर मारने से ही गुस्सा होता है, पर रिब्स में इसको सीरियस पेन होता है। इसके आ या ओ करने के साउंड से गैस किया। फिर इन दोनों ये वर्कआउट भी नहीं कर रहा है, वरना बुरा मत मानना सर, आपके दोनों जमूरों को ये फेंक फेंक के मारता। और तू, तेरे हाथों में जान नहीं है? हाथ खोलो फिर बताता हूं। अथर्व के चेहरे पर भी स्माइल आई। शायद वो भी मेरे जिम जाने के बाद से मुझे किसी फाइट में देखना चाहता था। एक मुस्टंडे ने मेरे हाथ खोल दिए। मैंने हाथ जोर से झटके ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो सके। फिर पंच चलाने की बस एक्टिंग की। उस चूतिया ने पहले ही डिफेंस कर लिया और मेरी तरफ पंच मारा। मैं पीछे हट गया। वो साला इतना फास्ट था कि उसके मुक्के लात में तो मैं नहीं जीत सकता था। इसलिए मैं उसके पेट में घुसा और पलट के पीछे आ गया। साले ने मेरा हाथ मोड़ने की कोशिश की, पर उससे पहले ही मैंने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली और हाथ को लॉक कर दिया। उस साले ने मुझे उठा के पीछे वॉल पर दे मारा। मैंने फिर भी गला नहीं छोड़ा। उसने दोनों हाथों से एल्बो मारने की कोशिश की। मैंने तब भी उसका गला नहीं छोड़ा। मुझे समझ आ गया था कि इस जॉब में इंटरव्यू फिजिकल फिटनेस पर ही हो रहा था, इसलिए अथर्व के साथ साथ मेरा भी टेस्ट ले रहे थे।
जब मैं ढोलू मोलू मोटू था तब भी मेरे अंदर ताकत की कमी नहीं थी, पर तब मैं डरता बहुत था। अब भी डरता हूँ, लेकिन जिम जाने से, फिजिक बनाने से तो इतना फर्क पड़ा कि अब मुझे लड़ने भिड़ने का कॉन्फिडेंस आ गया। मैं उस सांड को लिए लिए पीछे गिर गया। पापा कसम बहुत तेज कमर टूटी, पर मैं भी ठीक था। मैंने गला नहीं छोड़ा। सांड जैसे लड़के का तड़पना हर सेकंड कम होता गया। वो धीरे धीरे सुन होता जा रहा था। बस बहुत हुआ, छोड़ दे अब। ऐसे कैसे? अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था। फर्स्ट टाइम मैं अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहा था। इससे पहले अपने बाप के कहने पर मैंने एएसआई रघुवीर को पीटा था, पर तब मुझे पता था कि रघुवीर मुझसे ज्यादा मेरे बाप के खौफ में था। अब तो मुझे यह भी समझ आ गया था कि क्यों मेरे बाप की जान पहचान कमिश्नर से थी। तू छोड़ता है कि नहीं? नहीं। वो मर जाएगा। एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने के जुर्म में तुझे फांसी दिलवाऊंगा मैं। इससे पहले कि मैं उससे छोड़ता, अथर बोल पड़ा। पार्थिव, छोड़ियो मत साले को। अंकल जी, अगर अपने लड़के को जिंदा देखना है ना तो पहले प्लीज बोलो। शट अप। यहाँ रूल्स मैं बनाता हूँ। अभी रूल्स नहीं बनाना है, जान बचानी है। प्लीज बोलो, तभी छोड़ूंगा। मैं इतना इगोइस्टिक हो गया कि जैसे ही मनोज का सांड सुस्त हुआ, मैंने और जोर से गला खींच लिया। वो बेचारा बेहोश हो चुका था, पर मैं अथर्व की बात नहीं टालना चाहता था। हालांकि मर्डर करना भी कोई छोटा काम नहीं था। अंदर ही अंदर मेरी फटने लगी थी। लेकिन मैं और अथर्व कॉलेज में भी ऐसे ही करते थे। जब कोई सीनियर स्टूडेंट ज्यादा उछलता था तो अथर्व उसको तब तक पीटता था जब तक वो मुझे सॉरी नहीं कह देता था। ये सॉरी हम अपने डोमिनेशन के लिए कम और सामने वाले का ईगो क्रश करने के लिए ज्यादा बुलवाते थे। अच्छा ठीक है, सॉरी, छोड़ो उसे अब। अरे ओ अंकल, ढंग से बोलो, ढंग से। एहसान मत करो, आपके ईगो में किसी की जान चली जाएगी। मनोज का पारा हाई हो चुका था। उसने गन निकाल ली। भोसड़ी के, छोड़ता है या गोली मार दूं? मैंने तुरंत छोड़ दिया। दूसरे आदमी ने मेरी पकड़ से छूटते एजेंट को बड़ी मुश्किल से कंधे पर उठाया और लेकर ऊपर चला गया। मनोज भी कुछ देर के लिए गायब हो गया। मैं वापस कुर्सी पर बैठ गया। साले, पेट में दर्द हो रहा है। साले, मजा ला दिया तूने। भोसड़ी का हमें डोमिनेट करने आया था, चूतिया। चुप बे, तू बोल रहा है कि हम कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं, जॉब के लिए आए थे। ये इंटरव्यू हो रहा था हमारा और हमने बॉस की गांड सुलगा दी है। अबे इंटरव्यू की ऐसी की तैसी, बॉस तो तेरा बाप ही है ना। था यार, बॉस था। अभी तो यही सब मैनेज कर रहा है। हो सकता है मेरे बाप को फोन करके सब बता रहा हो। साला एक की चार लगाएगा। अबे तो तू अपने बाप को फोन करके पहले ही बता देना। बेसमेंट में, यहाँ नेटवर्क ही नहीं आते होंगे। अबे पहले चेक तो कर, शायद नेटवर्क मिल जाए। मैंने किया और फिर फोन उसकी तरफ कर दिया। नेटवर्क के डंडे बिल्कुल गायब थे और वहां क्रॉस बना हुआ था। अथर ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो देख, लैंडलाइन फोन, उससे मिला। क्या बात! अथर का दिमाग और आंखें दोनों काम करने लगी थी। मैंने लैंडलाइन से अपने बाप को कॉल मिलाया। The person you are trying to call is speaking to someone else. Please wait or call again later. मैं कॉल काटने वाला था कि मुझे अपने बाप की आवाज आई। हाँ बोलो पार्थिव। आपको कैसे पता कि मैं हूँ? वैसे ही जैसे तुम्हें पता है कि मनोज इस वक्त मुझसे बात कर रहा होगा। भूलो मत, तुम्हारा बाप हूं मैं। तुम्हें यह दिमाग मुझसे ही मिला है। खैर, मनोज ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है। अब तुम बिना लाग लपेट के, कोई झूठ बोले बिना, एक एक शब्द सच बोलते हुए बताओ। मैंने बिना कुछ भी ऐड ऑन किए बाप को सब कुछ बता दिया। सही है, उसके ईगो को धक्का लगा है, पर तुम्हें अथर्व को वहां ले जाने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। और आप कहते ही ले जाओ? बिल्कुल नहीं। बस इसीलिए नहीं कहा। अरे पर वो एक नंबर का लौंडियाबाज है। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो क्या किसी को हनी ट्रैप से बचाएगा? वो तो खुद ही कहो। आपको कैसे पता ये वुमनाइजर है? अभी बताया ना, तुम्हारा बाप हूं मैं। फिर उसका बाप भी बहुत बड़ा लौंडियाबाज था। पूरा खानदान ऐसा ही है। तुम वो सब छोड़ो, तुम दोनों ने अच्छा किया। बस अब मैं जितना बताता हूँ उतना करो। मेरा बाप मुझे समझाने लगा कि हमें मनोज से बस इतना कहना था कि हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम बस अपने आप को प्रूव करने के लिए ऐसा बिहेव कर रहे थे। इस बकचोदी में थोड़ी मेहनत लगी, पर फाइनली मनोज मान गया और हम दोनों को जॉब पर रख लिया। सर,
मैं जान सकता हूँ कि हमारी सैलरी क्या होगी? अभी स्टार्टिंग में 40 के, उसके बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर सही लगा तो बढ़वा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, अब और किसी को यहाँ नहीं लाना है, किसी को इस ऑफिस के बारे में नहीं बताना है। तुम प्लानिंग करोगे, तुम्हारा दोस्त वो जमूरा फील्ड संभालेगा, जो ऑर्डर मिलेगा उसको फॉलो करोगे। यस सर। दिन में तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और रात में तुम्हें एक मिशन मिलेगा। अंडरस्टूड? मैंने हाँ में सर हिला दिया। पूरे दिन की ऐसी तैसी करवाने के बाद हमें पहला असाइनमेंट में राधिका की जन्म कुंडली निकालने का काम मिला था। हम दोनों शाम 8 बजे उसके घर के बाहर थे।